दर्शकों, महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी तैयारियों को लेकर के बिजी हैं। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले बीजेपी ने खेल दिया एक बड़ा दांव, वो भी किसी विपक्षी दल के साथ नहीं बल्कि अपने ही सहयोगी दल के साथ। अजीत पवार कैंप में हड़कंप मच गया है। जी हाँ दोस्तों, आखिर बीजेपी ने ऐसा कौन सा चाल चला है जिसकी वजह से अजीत पवार की एनसीपी में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं बीएमसी चुनाव में और डेट अभी तक नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से खबर आ रही है अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। पूरी खबर आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी चाल चलते हुए अजीत पवार की एनसीपी में सेंध लगा दी है। सोलापुर जिले के एनसीपी यानी अजीत गुट जो है के 3 पूर्व विधायक और सोलापुर से ही कांग्रेस के एक पूर्व विधायक जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। कल देर रात वर्षा बंगले पर सोलापुर के गार्जियन मंत्री जय कुमार गोरे के साथ ये चारों पूर्व विधायक मंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले। इस मुलाकात में उनके बीजेपी प्रवेश पर मुहर लगाई गई। अब सोचिए दोस्तों, रात के अंधेरे में मीटिंग हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं और दल बदल जो है वो शुरू हो गया है। वो भी कोई और नहीं बल्कि अजीत पवार के एनसीपी के नेता अब बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों में सबसे बड़ा नाम मोहोल के 3 बार विधायक रहे और मोहोल सीट आरक्षित होने के बाद लगातार 3 बार एनसीपी का विधायक जीत कर लाने वाले राजन पाटिल का है। मोहोल विधानसभा सीट पर राजन पाटिल का दबदबा होने के बावजूद अजीत पवार, उमेश पाटिल जैसे नए कार्यकर्ताओं को ताकत दे रहे थे। राजन पाटिल अजीत पवार से नाराज चल रहे थे। माना जा रहा है कि कई सारी वजह थी। हालांकि मांडा विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे बबन दादा शिंदे ने एनसीपी में टूट के बाद अजीत पवार का साथ दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के अच्छे प्रदर्शन से खुश होकर उन्होंने फिर से शरद पवार को मनाने की कोशिश की। हालांकि सीनियर पवार ने उनके लिए पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। फिलहाल इसके बाद शिंदे ने माढ़ा सीट से अपने बेटे रणजीत सिंह शिंदे को मैदान में उतारा, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। अब दर्शकों, बीजेपी ने जिस तरीके से अजीत पवार के नेताओं को अपने पाले में लिया है, अजीत पवार के गुट में सेंधमारी की है, अब इस पर अजीत पवार का क्या रुख होगा ये तो अब देखने वाली बात होगी। पर पूर्व विधायक यशवंत माने, जिन्होंने साल 2019 में मोहोल सीट से एनसीपी के टिकट पर जीत हासिल की थी, वे मोहोल के पूर्व विधायक राजन पाटिल के करीबी हैं। चौथे पूर्व विधायक दिलीप माने सोलापुर में कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। बैंकिंग, शुगर मिल और एजुकेशन सेक्टर में उनका अच्छा प्रभाव माना जाता है। बीजेपी 2029 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देने की तैयारी में है। आज भले ही महायुति एकजुट दिखाई दे रही हो, लेकिन 2029 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस वजह से पार्टी लगातार अपना कुनबा मजबूत करने में लगी। अब यहाँ पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। छोटे मोटे नेता नहीं है जो नेता बीजेपी में जा रहे हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं और ऐसे में ये नेता अगर अजीत पवार का साथ छोड़कर बीजेपी में जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो लोकल लेवल की सियासत है उसमें बहुत बड़ा उलटफेर नजर आता है। अब इस पर अजीत पवार का क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दर्शकों कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले क्या ये बीजेपी की बड़ी चाल या स्ट्रेटजी कह सकते हैं? अजीत पवार में हड़कंप तो मचना ही था जब इतने दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जाएंगे। अब आखिर दोनों के बीच में चल क्या रहा है? क्योंकि देखिए दर्शकों, यहाँ पर बात ये है कि सोलापुर जिले के जो एनसीपी हैं, विधायक हैं, वो 3 पूर्व विधायक और सोलापुर से ही कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, ये सारे के सारे बीजेपी में जा रहे हैं। कल जो कहा जा रहा है कि जो वर्षा बंगलो पर जो मीटिंग हुई है गार्जियन मंत्री राजकुमार गोरे के साथ में, ये चारों के पूर्व विधायक जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जाके मिले हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं। इस मुलाकात में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने नहीं आई हैं और तो इस मुलाकात में उनके बीजेपी प्रवेश पर मुहर भी लगाई गई है। तो इससे साफ तौर पर जाहिर है कि सिर्फ एग्री करवाने, मुहर लगवाने के लिए नहीं गए थे, वहां बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन क्या ये बातें बीएमसी चुनाव को लेकर क्यों हुई हैं? क्या ये बातें, क्योंकि ये विधायक भी है, पूर्व विधायक भी है, तो क्या आने वाले समय में अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी जो अकेले लड़ने की बात चल रही है, क्या उससे पहले बीजेपी कुछ और दिग्गज नेताओं को जो मजबूत है लोकल लेवल पर उन्हें तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करेगी? क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां से अजीत पवार की एनसीपी मजबूत है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना मजबूत है, बीजेपी कमजोर है।
तो क्या ऐसे जगहों पर बीजेपी उनके नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करेगी? क्या ये सोची समझी रणनीति हो सकती है? और क्या इस बात से एकनाथ शिंदे, अजित पवार बेपरवाह हैं या उन्हें पता नहीं है? ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। दोनों को पता है कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है और इस तरीके से दिग्गज नेता जो 2-2 3-3 बार विधायक रहे हैं, अगर वो पार्टी छोड़कर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर लोकल लेवल पर सियासत में कितना बड़ा बदलाव आता है, ये बात तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी जानते होंगे। सोलापुर में क्या यही बातें हैं या कुछ और बातें हैं जो सामने नहीं आई है? आखिर पार्टी छोड़ने के पीछे इन नेताओं की असल वजह क्या है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और बीजेपी बिना ये सोचे कि इतने बड़े नेताओं को मैं अपने पार्टी में अगर हम ले रहे हैं, तो जो सहयोगी दल के नेता हैं, प्रमुख नेता, वो क्या सोचेंगे? इसकी बिना परवाह किए बीजेपी लगातार अपना कुनबा मजबूत करती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीजेपी का जो एक इरादा लगता है, वो ये लगता है कि 2029 के चुनाव में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर। और यही वजह है कि आप देखिए विधानसभा में जो अभी 2024 में हुए थे, उसमें भी बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ी थी चुनाव, लगभग 150 सीटें। 145, 148 सीटें थी, लेकिन फिर भी करीब-करीब 150 सीटें ही पकड़ लीजिए, सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। तो क्या ये आने वाले 2029 में बढ़कर 200 भी हो सकता है क्योंकि 288 88 तो सीटें ही है महाराष्ट्र में विधानसभा में। तो क्या अगर कोई पार्टी 200 सीटों पर लड़ती है, तो क्या उसके लिए ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी? अभी बीएमसी चुनाव है, बीएमसी चुनाव में देखिए बीजेपी कह रही है कि हम अकेले लड़ेंगे। अब ये क्या अकेले लड़ना 2029 में होने वाले चुनावों का एक ट्रेलर कह सकते हैं कि बीजेपी देखना चाह रही है कि अकेले दम पर लड़ते हैं, सारी सीटों पर तो कितनी सीटें निकाल कर लेकर के आते हैं। ये भी बातें निकल कर सामने आ रही है और बीजेपी की वजह से ही क्या मजबूरी में एकनाथ शिंदे अजित पवार को अकेले लड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये नेता पहले तो कह ही रहे थे कि हम साथ में लड़ेंगे, लेकिन पहले खबर आई बीजेपी की तरफ से कि उनके नेता मान नहीं रहे, भीतर से खबर है अकेले लड़िए। तो अब देखते हैं इस पर क्या खबर आएगी क्या नहीं आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी के भीतर चल बहुत कुछ रहा है। एकनाथ शिंदे से बन नहीं रही थी, लगातार खबरें आ रही थी, आपने देखा ही कई सारे सार्वजनिक मंचों पर देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे नजर नहीं आते। अमित शाह महाराष्ट्र आते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि झगड़ा सुलझा पाने में सफल नहीं होते। वहीं अजीत पवार के साथ भी महायुति के भीतर सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। लगातार फैसलों को लेकर के और आपसी मनमुटावों को लेकर के कोई ना कोई नेता बयान दे ही देते हैं, आपने देखा होगा। कभी एकनाथ शिंदे अजित पवार से नाराज रहते हैं, कभी अजित पवार के नेता एकनाथ शिंदे के नेता पर कुछ टिप्पणी कर देते हैं। कभी सुनने में आता है कि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि भाई गठबंधन करना है तो एकनाथ शिंदे से करो, अजित पवार की पार्टी से मत करो। ये भी खबरें आ जाती है कभी-कभी। तो चल बहुत कुछ रहा है, लेकिन ताजा अपडेट इसलिए थी क्योंकि ये एक बड़ी खबर है कि कई सारे दिग्गज नेता 3 से 4 दिग्गज नेता बताए जा रहे हैं कि अजित पवार के एनसीपी को छोड़कर बीजेपी में अब जा रहे हैं। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं, जो कि अजित पवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपसे फिर से कहूंगा कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि दोबारा हम लौटें या खबरें हमारी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।